हैं और आपके गुरुजी गढ़वा शहर में हैं। गुरुजी चतुर्मास बिता रहे हैं शहर में, आपका यहाँ घर है। नहीं रोज जाएंगे तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो जाएंगे ना गुरुजी के पास। कहिए रविवार को जाएंगे, जाकर कहेंगे गुरुदेव कोई आज्ञा हो, कोई सामग्री हो, आज्ञा दीजिए हम लेकर आवें। सब कुशल है ना? यहां दर्शन करिए। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर पूरा चतुर्मास बिता लिए, सुग्रीव भगवान को देखने तक नहीं गए। यदि हम और आप भगवान को भूल ही जा रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी घटना घट जा रही है? जिन सुग्रीव को दर्शन मिला है वो दर्शन मिलने के बाद भी भूल गए। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जब जब ये स्मरण में आए कि हम भगवान को भूल गए हैं, तब तब भगवान को याद करिए और उनमें लगने का प्रयास करिए। इससे घबराना नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज पूजा करने बैठते हैं तो मन बहुत भागत है। सबके भागत है। अखियां खुली रहती है तो मन कम भागता है। आंख बंद करके ध्यान लगाने जाइए तो मन और दूर भागता है। खुली रहती है तो कम भागता है, लेकिन बंद हो जाए तो सरल व्यवहार नहीं है। एक बालक मिला परसों मुझे मिलने, कथा के बाद जहां बैठता हूं। उसने कहा कल या परसों की घटना है। कहा महाराज मैंने सुना है कि मानसिक पूजा भगवान की सबसे श्रेष्ठ पूजा है। मानसिक पूजा सबसे उत्तम पूजा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। रंग न फिटकरी रंग, हर न फिटकरी रंग चोखा। खाए वाला चोखा ना, मारवाड़ी वाला चोखा। चोखो बने महाराज। क्यों? मानसिक पूजा में कौड़ी खर्चा नहीं है। जहां है वहीं बैठिए, आंख बंद करके सोचना प्रारंभ करिए, मैं भगवान को उठा रहा हूं। भगवान हमारे घर में सोने के पलंग में सोए हैं। भगवान को मखमल का रजाई ओढ़ाया हूं, मैं जगा रहा हूं। भगवान उठ गए, खूब बढ़िया सोने के बड़ के जग में पानी लेकर आया हूं भगवान को मुंह धुलाने के लिए। सोचते रहिए। हमने कहा बाबू बात तो आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मानसिक पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा। तो बोले महाराज फिर ये घंटी उंटी देने क्या दरकार, हम तो मानसिक पूजा करते हैं। मुझे हंसी आ गई। हमने कहा इतना सरल है क्या? अखियां बंद करने के बाद मनवा बहुत भागत है। वो ये मानसिक पूजा तभी सिद्ध होगी जब जीवन भर शारीरिक पूजा हम किए होंगे। जो जीवन में शारीरिक पूजा में गति नहीं किया है उसकी मानसिक पूजा सिद्ध होने वाली नहीं है। जीवन पर्यंत साधक शरीर से भगवान की जब सेवा करता है, जीवन पर्यंत, और वृद्धावस्था में जब उसके शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, उस परिस्थिति में उस साधक को भगवान के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जहां बैठा है नेत्र बंद करके और अब मानसिक सेवा भगवान की प्रारंभ कर दे, ये बताया गया। प्रवचन में सुन लिए कि मानसिक सेवा सबसे बढ़िया, तो चलो अगरबत्ती के खर्चा बचल। अब ये सेवा नहीं है। वो भगवान से प्रार्थना करिए प्रभु जीवन में कोई अभाव बना रहे, कोई न कोई अभाव बना रहे प्रभु। क्यों? अभाव रहेगा तो स्वभाव बना रहेगा कि हम भगवान को याद करते रहे। सब बढ़िया हो जाए तो फिर भगवान याद आने वाले नहीं है। अभाव रहेगा, हे प्रभु बचैया, हे राघव जी डेट दिवा दो। कहो एक सप्ताह से क्या चलता? अरे दुखों से जो ठो
कर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में, कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में, कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में, कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में। राघव, तुमने जो चिंता मिटाई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती। बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से अगर आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से अगर आई न होती। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री पथिक जी महाराज जिनकी रचना है, अद्भुत महापुरुष में भारत के, कहते हैं पथिक से पतित की कहो कौन सुनता, पथिक से पतित की कहो कौन सुनता, पथिक से पतित की कहो कौन सुनता,
इसी पद पर हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं। ये रचना पथिक जी की है, लेकिन ऐसी ही रचना मेरे गुरुदेव भगवान ने भी की है। तो गुरु जी हमारे कहते हैं, जो गालों पे पड़ता न माया का चाटा, कभी भी न लगता तेरा नाम साचा। प्रभु जीवन में जो आगे विपत्ति की खाई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। भगवान से कहिए, प्रभु जीवन में मेरी हर मनोकामना पूरी ना हो, कोई ना कोई जीवन में लेकिन बना रहे, अभाव बना रहे। क्यों? जिससे हम निरंतर भगवान को याद करते रहें। आप में से जो महाभारत पढ़े होंगे, मैंने तो पढ़ा नहीं है, संतों के मुख से सुना है। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती मैया से कहा, बुआ समाज की दृष्टि में मैं तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मेरी बुआ हो, लेकिन ये मानो कि आज तुम्हारे सामने तुम्हारा भतीजा नहीं खड़ा है, तुम्हारे सामने परमात्मा खड़ा है, और मैं भगवान बन के तुमसे कह रहा हूं, बुआ जो मांगना है आज मांग लो, जो मांगोगी मैं दूंगा। जैसे प्रभु ने बात कही, कुंती ने हाथ जोड़ लिया, कहा, प्रभु इसी दिन की प्रतीक्षा में वर्षों से मैं जी रही थी कि किसी न किसी दिन आप भगवान बनकर मेरे सामने आएंगे। प्रभु मैं जो मांगूंगी आप देंगे मुझे। कन्हैया ने कहा, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि, ऐसा कुछ भी नहीं है बुआ जो आप मांगो और मैं नहीं दे सकता आपको। मांगिए, क्या चाहिए? कुंती जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, आपके इस भक्त के जीवन से कभी दुख समाप्त न होना। मैं चाहती हूं जीवन भर दुख में रहूं मैं। भगवान ने कहा, सोच लीजिए। कुंती ने कहा, सोच लिया, यही चाहिए। जी प्रभु यही चाहिए। भगवान ने कहा, दिया आपको, लेकिन ये बताओ आपने ऐसा क्यों मांगा? आप सुख भी मांग सकती थी। कुंती ने कहा, नाथ जीवन में जब सुख आता है तो आपका विस्मरण हो जाता है, आप दूर चले जाते हैं, और जब जब दुख का समय रहता है तो निरंतर आप ही दिखाई पड़ते हैं और आप ही की याद बनी रहती है, आप पास में दिखते हैं। प्रभु इसलिए हमको सुख नहीं चाहिए, मुझे निरंतर दुख चाहिए। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में कोई न कोई अभाव होना चाहिए। यहां सुग्रीव का भगवान ने सब अभाव पूर्ण किया, सुग्रीव भगवान को भुला गए। सुग्रीवहु सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। आया रघुनाथ जी को क्रोध, निकाले बाण, बोले मार डालूंगा। मुझे भूल गया, जही तेही सर हटाओ मूढ़ कह काली। जिस बाण से बाली को मारा था कल मारूंगा मैं। लक्ष्मण जी भगवान के आवेश को देखे कहे, भैया आप रुकिए, हम जाता नहीं, मार के आओ तनियों के, आप रुकिए। भगवान ने कहा, मारना मत। क्यों? मित्र है। जीवन में किसी से संबंध बनाना हो तो संबंध बनाने के पहले विचार करिए, जिससे संबंध बनने जा रहा है वो अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, पाक है, मलिन है, निर्मल है, कैसा है, पहले विचार करिए। मेरे रघुनाथ जी की कथा कहती है,
एक बार संबंध यदि बन गया है फिर विचार मत करिए, अपनी ओर से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए, फिर ना सोचिए। लक्ष्मण जी बोले मैं जाता हूं मार के आता हूं, भगवान बोले मारना मत, तात सखा सुग्रीव, मेरा सखा है, भला है चाहे बुरा है, मैंने उसे अपना कह दिया है। समाज कहता है राघव बाह गहे की लाज, बाह पकड़े हो तो उसकी लज्जा बचाना, मैंने उसको अभय किया है, जिसको अभय किया हूं उसको मैं कैसे भय में डाल सकता है? इसलिए जाओ, मारना मत, केवल उसको डरा कर ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आते आते पांव में गिर गए सुग्रीव, कहे प्रभु आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था, और नाथ जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक जीव आपकी माया से बचने वाला नहीं है। तो मैं तो आपकी माया कारण प्रभु भूल गया था, प्रभु शरण में आया हूं। भगवान ने क्षमा किया और कहा मित्र शीघ्र यत्न करिए जिससे जानकी जी का पता चले। सुग्रीव जी ने कपियों की विशाल सेना को बुलाया है, कहा पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन सावधानी रहे, 1 मास के भीतर लौट के आना है। कितने दिन के भीतर? 1 मास। हाँ, ऐसा नहीं कि पता लगाने गए फिर आपका पता लगाने के लिए भेजना पड़े। घर परिवार में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोनो काम सौंप दीजिए ना तो उनके पीछे एक आदमी को लगाना पड़ता, देखिए ठीक से कर तरन के निखन कर। सुग्रीव जी ने कहा मास दिवस के भीतर आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए 1 महीना सो के चले आए, आके बोल दिए नहीं मिली, ना ना, पता लगा के ही वापस आना है। खाली हाथ जो यहां लौट के आएगा, आने के साथ मेरे हाथ से वो मार दिया जाएगा। कठोर दंड का विधान बनाया, कपियों को भेजा। इनके बाद जो मुख्य सेनापति थे, शेरमान जी, जामवंत जी, गवगवाक्ष, द्विध मैंद, नल नील, सठ निसठ, इन कपियों को बुलाकर कहा सुग्रीव जी ने आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। आप लोगों को भी 1 महीने के भीतर ही आना है और पता लगा के आना है, खाली हाथ नहीं आना है। भगवान बैठे हैं, सुग्रीव जी सबको भेज रहे हैं। सारे कपि दूर से प्रणाम कर करके गए और सबसे बाद में पाछे पवना तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जनु जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सारे कपि लोग प्रणाम किए। सबके प्रणाम करने के बाद पाछे पवन तनय सिरुनावा। यहां दर्शन करिए। जामवंत जी प्रणाम किए, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाइए। अंगद जी ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। नल नील ने प्रणाम किया, प्रभु ने आशीर्वाद दिया।
जितने कपि प्रणाम करते गए, परमात्मा आशीर्वाद देते गए, सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, भगवान बोले है नहीं आवो, पास आइए। क्यों? रघुनाथ जी जान रहे हैं जा भले सब रहे हो, लेकिन काम तो हमारा हनुमान ही करके हमरे पास लौटेंगे। इसलिए प्रभु ने केवल हनुमान जी को बुलाया अपने पास, इधर आइए। श्री हनुमान जी आए, प्रभु ने सिर पर अपने वरद हस्त को रखा, इसको दुलार कहते हैं। प्रभु ने दुलार किया और कहा, अपनी संध्या की मुद्रिका निकाली, राम नाम अंकित मुद्रिका प्रभु ने निकाल कर दिया। यहां समझिएगा, वो सीता जी की अंगूठी नहीं थी। कई लोग कहते हैं कि केवट को उतराई देते समय जो सीता जी अंगूठिया राम जी को दी थी, वही राम जी दे दिए हनुमान जी को। नहीं, गलत बात। कोई भी बुद्धिमान पति अपनी पत्नी का आभूषण अपने पास नहीं रखता। और दूसरी बात, स्त्री की उंगली की अंगूठी पुरुष के उंगली में आने वाली नहीं है। उस समय मुद्रिका केवट जी को देते समय मुद्रिका मेरी मां के ही हाथ में थे। वहां चौपाई दर्शन करिए, चौपाई है, कहे उ कृपाल ले ही उतर आई। यदि राम जी मुद्रिका देते तो ले ही नहीं होता, कहे उ कृपाल ले हु उतर आई। राम जी देते तो ले हु होता, ले हु ले लो। यहां गोस्वामी जी कहते हैं ले ही उतराई, राम जी कहते हैं केवट मां उतराई दे रही है, ले लीजिए। केवट जी नहीं लिए। ये मुद्रिका भगवान, धातु स्पर्श करना मना है 14 साल, कोई धातु स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन संध्या करने के लिए केवल एक मुद्रिका स्वर्ण की भगवान पहने थे। यदि स्वर्ण की मुद्रिका हाथ उंगली में हो तो वो कुशा पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पवित्र जो पहनते हैं, स्वर्ण की यदि मुद्रिका है तो उससे काम चल जाता है। संध्या के लिए भगवान जो मुद्रिका पहने थे राम नाम अंकित, वही मुद्रिका निकाले, श्री हनुमान जी को दिए और बोले, हनुमान बहु प्रकार सीतहि समुझाए कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, विरह बल बताकर शीघ्र आइएगा। हनुमान जी भगवान को प्रणाम करके चले, कपियों के साथ स्वयं प्रभा जी के पास पहुंचे। स्वयं प्रभा जी तपस्विनी थी, अपने तपस्या के बल से समस्त कपियों को कहा नेत्र बंद करिए, और स्वयं प्रभा जी ने भेज दिया समुद्र के किनारे। जब सभी कपि लोग समुद्र तट पर गए तो वही स्वयं प्रभा जी आई राम जी के पास। यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के पास आई, आशीर्वाद लेके बद्री वन में चली गई तप करने। स्वयं प्रभा जी आई तो भगवान से अपनी इच्छा प्रकट की, प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। राम जी बोले, इस जन्म में तो संभव नहीं है। इस जन्म में मैंने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया है। देवी जाइए बद्री वन में जाकर तपस्या करिए। कलिकाल के चौथे चरण में जब मैं कल्कि अवतार धारण करूंगा तो आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। वही स्वयं प्रभा जी, बद्री वन कहें तो भगवान बद्री नारायण का क्षेत्र हिमालय में आज भी वैष्णो देवी बनकर तपस्या में बैठी हैं। वो जो वैष्णो मैया हैं वही स्वयं प्रभा जी हैं। भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में बैठी हैं। कपि समुद्र के तट पर पहुंचे। कपि लोग, अंगद आगे समुद्र पानी देखे रोने लगे। क्यों? पानी में डूब के मर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। अब तो आगे भी मरना है, पीछे भी मरना है। थोड़ी देर रोने के बाद निर्णय किए, न हम
पानी में डूब के मरेंगे, न सुग्रीव के हाथों मरेंगे। हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक सीता जी नहीं मिल जाएंगी, हम जाएंगे ही नहीं पीछे। सारे कपि लोग समुद्र के किनारे बैठ गए। जामवंत जी लगे समझाने। वहीं ऊपर जटायु जी के भाई संपाति जी बैठे हैं। पंख नहीं है उनका, जल चुका है। नीचे देखे इतने सारे बानर। ब्रह्मा जी से मन ही मन बोले धन्यवाद ब्रह्मा जी, पंख ना होने के कारण कहीं जा नहीं पा रहा हूं, अब बहुत दिनों से भूखा बैठा हूं। एक साथ इतने बानरों को भेज दिया आपने मेरे पास, आज सबको खा जाऊंगा। अंगद सुने खाने वाला ऊपर आ गया। बोले प्रभु हम लोग निर्णय किए कि न डूब के मरेंगे न सुग्रीव के हाथों मरेंगे, तब तक आपने यही मारने की व्यवस्था बना दी। एक ये गिद्ध है जो हम लोग को खाने की बात करते हैं। एक जटायु जी गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण की आहुति दे डाली अपनी। संपाति सुने जटायु, पास में आए, कहे डरिए मत जटायु मेरे भाई थे, क्या हुआ मेरे भाई को। श्री जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। संपाति जी ने समुद्र जल से भाई को तर्पण दिया, अपनी कथा सुनाई और कहा, चंद्रमा नाम के मुनि ने मन से कहा जब त्रेता में राम जी के दूत सीता जी का पता लगाने जाएंगे, दूतों के दर्शन से आपके शरीर में नवीन पंख निकल आएंगे। जैसे संपाति बोले, जामवंत जी बोले हम ही वो दूत हैं, हम ही लोग। और जैसे परिचय प्राप्त हुआ, संपाति जी के शरीर में नवीन पंख निकल आया। जैसे पंख निकला है, पंख फुला के संपाति लगे नाचने वहीं पर। जामवंत जी बोले आपका काम हो गया ना, आपका काम पूरा हो गया, अब आप हमारा काम करिए। गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देता है, देखिए कहीं सीता जी दिख रही हैं। संपाति जी लगे देखने, बोले मिल गई सीता जी। मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयं नत करते कछुक सहाय तुमार। संपाति जी बोले समुद्र में 100 जोजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे शोक रहित होकर सीता जी बैठी हुई हैं, मैं स्पष्ट देख रहा हूं। जैसे पता बताया जब जामवंत जी, कपि लोग नाचने लगे, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा, क्यों, बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है। हाँ एक सहायता कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामवंत जी बोले कौन जाएगा हम लोगों में से। संपाति जी बोले जो ना गए सत जो जन सागर, जो ना गई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मरिया कर करई सुराम काज मतिया कर। अस कही करुणा गीत जब गाया, अस कही करुणा गीत जब गाया, दिन के मन अति विसमय भय, इनके मन अति विस्मय भय, इनके मन अति विस्मय भय। संपाति जी बोले 100 जोजन की छलांग जो आप में से लगा सकता है। कितनी लंबी, एक जोजन में 12 किलोमीटर है, तो 100 जोजन में कितना हो गई, 1200 किलोमीटर। यहां जंप मारे तो 1200 किलोमीटर बाद उतरे। इतनी लंबी छलांग जो लगाने की शक्ति रखता है वही राम जी का काम पूरा करेगा। जामवंत जी बोल कर गए, संपाति जी, कपि लोग आपस में बात करने लगे। उनकरा जाए के तो रहल है ना, बता के गईले
के जाई हो 100 योजन कौन जा सकता है। एक कपि बोला कि हम तो एक बार 20 योजन की छलांग मारे थे। दूसर का बोला तुम 20 तो हम 30 योजन। जामन जी देखे तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बोले बहुत सुंदर 30 योजन क्या बात है। तब तक एक कपि बोला हमार 40 लिखिए, हम 40 योजन जा सकते हैं। बोले बहुत सुंदर। और कोई वीर है यहां पर? एक कपि बोला 50 योजन। बोले बहुत सुंदर, वाह शाबाश। और कोई वीर हिम्मत मानिए, एक बोला 70 योजन जाऊंगा। बोले बहुत पहुंचने वाले हो आप। 70 के आगे कोई वीर है यहां पर? इठा एक भी वीर? एक कपि ने पूरा हिम्मत बांधा। जामन जी बोले क्या बात है? बोले हिम्मत बांध रहा हूं। बोले जल्दी बोल। बोला 90 योजन जाऊंगा। बस पहुंच गए, एक बार और बांध दो 100 पहुंच जाओगे। और हिम्मत मानो, 90 के आगे कौन गिर जाएगा? अब कोनो सांसें नहीं ले। 90 वाला बार बार पूछे जाई, रुको 2 मिनट। कहां जाइए? 90 के आगे कौन जाएगा? हम जाई, रुकिए 2 मिनट। कहां जाइएगा? 90 योजन जाइएगा ना? 90 नहीं 99 भी जाओगे, डूब के मर जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के समान मेरे बल नहीं रहा। भगवान जब बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस बढ़े हुए स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाई थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। आप युवा हैं, कहते हैं 70 जाऊंगा 90 जाऊंगा। जवानी को जब ललकारा तो अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं, वापसी की गारंटी नहीं है कि आ पाऊंगा। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, परंतु जी संशय कछु फिरती बारा। चला जाऊंगा, आने का भरोसा नहीं है, आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। जामन जी मन में सुने तो बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर काहे बोलना भाई? जाना नहीं है, जाके वापस भी आना है। अब यहां दर्शन करिए, पूरा एकदम समाज का चित्रण है। जाना किसको है बताइए बताइए? हाँ, जिसको जाना वो चुप बैठा है, और जो नहीं जा सकता है सब अपन अपन सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं। 30 योजन, 50 योजन, 70 योजन, 90 योजन। आज ही का ठीक समय है। वर्तमान परिस्थिति समाज की, देश की जो है, काम करे वाला चुपचाप काम कर रहा है, और जिसको काम नहीं करना है वो केवल प्रचार में लगा है। लोग जाने कि हम काम करता नहीं। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले। जामवंत जी जाकर बोले हनुमान जी से, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी बोले हे बजरंग बली, सभी कपि अपना अपना बल बता दिए, आप कुछ बोलिए। आप तो जा सकते हैं ना, क्योंकि आप पवन पुत्र हैं। पवन के समान आपका बल है और शरीर का वेग है। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी महाराज, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले हनुमान जी हमरो बात सुनिए थोड़ा। अरे समुद्र जाकर पार वापस आना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। संसार का कौन सा कार्य ऐसा है जो आपके लिए संभव है, कठिन है, जो आप नहीं कर सकते?
आप कुछ भी कर सकते हैं। जाएंगे ना उस पर हनुमान जी? आप हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम। 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 जामन जी बोले कीर्तन करने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये कीर्तन करने का टाइम है अभी। आपका अवतार क्यों हुआ है आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले कुछ नहीं याद है। जामवंत जी स्मरण दिलाए, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले हे बजरंग बली, आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विराट रूप धारण कर लिए, सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे, मानो पर्वत खड़ा हो गया हो। बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मैं खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करी बारह बारा, सिंहनाद करी बारह बारा। लीलहि नाघऊ जल निधिखारा, लीलहि नाघऊ जल जाऊंगा सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे। आनौ इहा त्रिकूट उपारे, आनौ इहा त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही। उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए। सारे कपि लोग ऐसे देखने लगे, अरे इतना बड़ा। हनुमान जी बोले खेल खेल में समुद्र लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो रावण को सेना के साथ पकड़ के रगड़ के समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के समेत हाथों में उठाकर और आपके सामने लाकर रख दूंगा। क्या करूं? जल्दी बताइए क्या करूं? रावण को मार के आऊं, रावण सेना सबको मार के आऊं, कि लंका को उठा के लाऊं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए, कम डाउन, बराबरी में आइए। न रावण को मारिएगा, न सेना को, न लंका को लाइएगा, कुछ नहीं करिएगा। हनुमान जी बोले फिर करूंगा क्या? जामन जी बोले इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुध आए, सीतहि देखी कहु सुध आए। सीतहि देखी कहु सुध आए। जामन जी बोले चुपचाप जाइएगा, एकदम चुपचाप, किसी से बात उत नहीं करना रास्ता में, चुपचाप चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आकर रघुनाथ जी को सीता जी की सूचना दीजिएगा। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को 2-3 फाइट मारे भी ना चलाऊंगा, ना 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 ना, डोंट टच हिम। रावण को टच भी मत करिएगा, वो हमारा आपका डिपार्टमेंट नहीं, वो राम जी का डिपार्टमेंट है। आप तो केवल सीता जी को देखिएगा, देख कर चले आइएगा। हनुमान जी बोले रावणवा के? बोले उसके लिए परमात्मा पर्याप्त है। कपि से न संग संहारे निशिचर, राम सीतहियाली है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुनाथ
कबीर पद का खोज मधुकर दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई। जामवंत जी बोले कपिसेन संग संहारी, कपिसेन संग, कपियों की सेना संग में रहेगी। संहारी निशिचर राम, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे। और राम सीता ही आनी है, राम जी ही सीता जी को लाएंगे। नारद आदि मुनि त्रैलोक्य भगवान के इस सुयश का गान करेगा। भगवान की इस कथा को जो कहेगा, जो सुनेगा, जो गाएगा, जो समझेगा, अंत में एक दिन भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे की कथा श्री सुंदर कांड जी में प्रवेश करती है। सुंदरकांड की कथा सब प्रकार से सुंदर है। प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले में श्लोक में भगवान श्री राम को प्रणाम किया है। शांतम शाश्वतम प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणि। पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन के इच्छा को बताते हैं। नान्यास्पृहार रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगवने भरामे कामादि दोष रहितम कुरु मानसं। गोस्वामी जी कहते नान्या स्पृहा, स्पृहा यानी इच्छा, मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं है प्रभु, केवल एक इच्छा है। सत्य बता रहा हूं, सत्यम वदामि च। क्यों? आप सबकी अंतरात्मा में रहते हैं। भगवान अखिलांतरात्मा, आप सबकी अंतरात्मा में है। आप जान राम क्रोध मद मोह। श्लोक में हनुमान अतुलित बल धामम, हे हनुमान जी आप अतुलित बल के धाम हैं। हेम शयमान है। दनुज वन कृशानम। चौथा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य है। पांचवा स्वरूप सकल गुण निधानम, समस्त सद्गुणों के धान है। मैया ने वरदान दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो सकल गुण निधानम। छठवा वानराणा मधीशम, धरती के समस्त वानरों में हनुमान जी आप श्रेष्ठ हैं। कौगो बचल हो? कौगो बचल? दुई गो। सातवा रघुपति प्रिय भक्तम, आप रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। और आठवा वात जातम नमामि, वात जातम यानी आप वायु पुत्र हैं, आप पवन पुत्र हैं। ये हनुमान जी का अष्ट स्वरूप है। और ये अष्टो स्वरूप को समन्वित करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस सुंदर कांड की रचना की है। इस कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का 8 रूप दिखाया जगह जगह पर। अतुलित बलधामम, यहां समझिएगा, हनुमान जी से कहा गया हनुमान जी आप अतुलित बलधामम हैं। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, मैं अतुलित बलधामम नहीं हूं, मेरे में अतुलित बल नहीं है। जिनके अंदर अतुलित बल है उनका मैं धाम हूं, अर्थात अतुलित बल वाले रघुनाथ जी मेरे हृदय रूपी घर में रहते हैं। ये शरीर उनका धाम है, अतुलित बल धामम।
मैं अतुलित बलशाली नहीं हूं। अतुलित बलशाली तो मेरे राघवेंद्र सरकार हैं, और वो अतुलित बल के जो मालिक हैं, ये शरीर उनका धाम है, वो परमात्मा मेरे में ही रहते हैं। हनुमान जी खोल के दिखा दिए, देखिए है कि नहीं है। ये है अतुलित बल धामम। हेम शैलाभदेहम, अभी आपने दर्शन किया, हनुमान जी ने विराट रूप का दर्शन कराया। दनुज वन कृशानम, अगर चोइटा छुड़ा दिए हो हनुमान जी मार मार के, ऐसा रगड़े हैं हनुमान जी। दनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। कैसे पता चला? हनुमान जी से राम जी ने ये नहीं बताया कि सीता जी से क्या कही बल बिरह बेगी तुम। अच्छा आप देखिए, भगवान ने हनुमान जी को कितना दुरूह कार्य सौंपा है। भगवान बोले कि सीता जी से कहना मेरे विरह को सुनाइएगा। पत्नी का विरह कैसा होता है ये हनुमान जी महाराज का जाने हो, बाल ब्रह्मचारी। आप सोचिए, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वो का जाने पत्नी का विरह कैसा होता है। भगवान ने ये भी नहीं बोला कि क्या क्या बताना है। मां जानकी के समय सन्मुख भगवान की जो व्यथा प्रकट की है, मां सुनी तो मां विभोर हो गई। ये ज्ञानियों का व्यवहार है। ज्ञानी नाम अग्र गण्यम सकल गुण निधानम, समस्त सद्गुणों के खान है। केकरा वानराणा मधीशम, वानरों में अग्रगण है। क्यों? जिस कार्य को कोई कपि नहीं कर पाया, उस कार्य को हनुमान जी महाराज करके लौट आए, इसलिए वानराणा मधीशम, वानरों में श्रेष्ठ हैं। एक बात का बचल हो, रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान राम के प्रिय भक्त है। इसलिए राम जी को कहना पड़ा कि सुनु सुत तो ही उऋण मैं देखे करे विचार मन माही। हनुमान जी जब सीता मैया का पता लगाकर आए तो राम जी बोले, हनुमान जी मैं जीवन में सबके ऋण से उऋण हो सकता हूं पुत्र, लेकिन आपके ऋण से मैं उऋण हो तो सकता हूं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि मैं उऋण हूं। मैं जीवन भर आपके ऋण से दबा रहना चाहता हूं। हनुमान जी बोले, क्यों प्रभु? भगवान ने कहा, पुत्र मेरे जीवन में संकट आया, आपने मेरे ऊपर उपकार किया, मुझे संकट से बाहर निकाला। यदि मैं उपकार का बदला चुकाने जाऊंगा तो उसके लिए पहले मेरे पुत्र के जीवन पर संकट लाना पड़ेगा, और तब मैं आपको संकट से बाहर निकालूंगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी संतान के जीवन में कोई संकट आवे, इसलिए मैं उऋण होना नहीं चाहता। ये प्रिय भक्त का लक्षण है। रघुपति प्रिय भक्तम, भक्तम रघुपति वर दूतम, दोनों एक ही है, श्रेष्ठ दूत। वात जातम नमामि। हे हनुमान जी, आप पवन पुत्र हैं। जिस प्रकार पवन की सर्वत्र गति है, उसी प्रकार आपकी भी सर्वत्र गति है। जिस लंका में, अभेद लंका में कोई नहीं जा सकता, पवन की भांति आप लंका से जाके चले आए। आप पवन पुत्र हैं। ये हनुमान जी का 8 रूप। तो पूरा सुंदरकांड तो सुनाइए दिए आपको हम। चलिए स्पर्श करते हैं जामुन जी की बात। कौन सी बात? इतना करे हो तात तुम जाई, सीता ही देख कहौ सुधी आई। एगो निवेदन करें, समिति में 1-2 बूढ़ आदमी का होकर बहुत जरूरी है भाई। जैसे देखिए, हम लोग अपने दल में पंडित जी को लेके चलते हैं, ये सबसे बूढ़ है हम लोग के यहाँ। हाँ, ये भले बात है कि बारो रंगवा के भले बूढ़ ना दिखाई पड़े, तो बूढ़ अपने मानने को तैयार ना हो। और ये कहियो रंगवाए चाहना तो सीताराम विवाह में जरूर रंगवाओ थे। कहा जैसे भजन शुरू था, ए बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, तो सब लोग इन्हीं को देखा था।
क्यों? वृद्ध क्यों होना चाहिए? बाल्य अवस्था, बचपन में पूरा बचपन जितना श्रेष्ठ स्मरण कर सकता है, न उतना श्रेष्ठ जवानी स्मरण कर सकती है, न बुढ़ापा कर सकता है। स्मरण यानी याद। बचपन में स्मरण की शक्ति बाबूजी प्रबल हो जाती है, जवानी में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल हो जाती है, और वृद्धावस्था में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, उतना श्रेष्ठ चिंतन युवा नहीं कर सकता। आप कल्पना करिए, यदि जामवंत जी महाराज न होते तो हनुमान जी आजुए राम कथा पूरा कर देते। रावण को वरदान भी मिला है, बानर मनुज जात दुई बारे, या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य। हनुमान जी वानर के रूप में ही हैं, जाते उठा के पटकते, समाप्त करके सीता जी को लेके चले आते। लेकिन जामवंत जी थे, कहा रोका, कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देखेंगे, देख करके आकर रघुनाथ जी को सुनाएंगे ये बात। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगिया सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी। जब लगिया सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। घर में परिवार में केहू समझावे तो समझे के चाहिए, और जब बड़ के बात समझ में आवल बंद हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि विनाश निकट आ गया है। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि। हनुमान जी जामवंत जी की बात समझ गए, समझे नहीं, बहुत अच्छी भी लगी। हनुमान जी कपियों से बोले, देखिए मैं जा रहा हूं, जब लगी आवों सीता ही देखी, जब तक सीता मैया को देखकर न आ जाऊं तब तक आप लोग जाइएगा मत, यहीं बैठे रहिए। तब लगी मोहि परिखेहूं तुम आए। हम जानते हैं कि यहाँ थोड़ा कष्ट है, भोजन पानी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिए, कंदमूल फल खाइए, अब मेरी आने की प्रतीक्षा करिए। जामन जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले आप लोग चले जाएंगे, बाद में मैं जाऊंगा तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और आप लोग रुके रहेंगे, मैं आऊंगा, सब लोग साथ में चलेंगे तो कहा जाएगा कि सब। जीवन में प्रयास करिए कि आपकी उपलब्धि आप लोगों में बंट जाए। ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है। काम करने वाले के पास काम करने से फुर्सत नहीं है, जिसके पास काम नहीं है उसके पास एक ही काम है, प्रचार। बस दो ही काम, खाली नाम छप जाए, फोटो आ जाए। ये दोनों इतना खतरनाक बीमारी है, छपास और फोटास। इससे अपने आप को बचाइए। अरे यहां फोटो आए चाहे ना आए प्यारे, इधर तो फोटो सब खींचा जा रहा है। सब जान रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। करने वाला काम करत है, ना करने वाला खाली बतावत है, मैं। कबीर दास जी एक दोहा लिखे, मैं ना ने मैं ना कहा। मैना क्या बोलती है? मैना, मैं ना। मैना ने मैं ना कहा, मोल भयो 10-20। अब बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश।
मैना 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 बोलती गई, दाम बढ़ गया हो, मूल्य बढ़ गया, लोग घर में ले जाके सजाने लगे, बकरा मैं बोला, गर्दन उतर गया। किसकी रचना है बाबू वो? भिक्षु जी महाराज एक हरिद्वार के बड़े अद्भुत साधक हैं, नब तो नहीं रहे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, उनका आश्रम है गीता कुटीर हरिद्वार में, वो उपनाम उनका भिक्षु। वो कहते हैं, अरे बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है? कौन बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वहाँ वाणी है आती जहाँ से, कौन है वहाँ वाणी है आती जहाँ से, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, कर तुझको पता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। दिन भर दुकान में बैठ के कांटा तराजू ले लिए, 5 किलो 4 किलो 3 किलो, अरे ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे। हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सूझ बूझ कर समझा दे प्यारे, सूझ बूझ कर समझा दे प्यारे, पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या
तौलते हैं, हाथ तौलते या तू तौलता है, कौन तौलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है। हमारे चाचा एक हैं, कहते हैं बाबू, पुष्प में यदि खुशबू होगी ना, अगल बगल से गुजरने पर अपने आप पता चलता है कि इस पुष्प में खुशबू है, बताना नहीं पड़ता। और जिसको सुंघाना पड़ रहा है एकरा माने नकली है। हाँ। हमारी कलकत्ता पहले एक जन थे, अभी भी हैं भैया हमारे एक, तो बाबूजी एक बार उनको बोले कि नहीं, ये बार गए किसी काम से पेमेंट लेने कलकत्ता, तो एक सेंट लेके आए, सेंट। तो बड़े खुश थे। बाबूजी से बोले, तिवारी जी आज ऐसा सामान हाथ भेटाइल बा हमारी। तो बाबू बोले, का भेटा गया हो? 5000 का सेंट 100 रुपया में लाया हो। बोले मतलब 5000 दाम? निकाले सेंट, 5000 एकड़ दाम बा। सड़क पर एक आदमी मिल गया, हमको सुंघाया, हम सूंघे, बोलते बोलते फंसा लिए उसको, बाद में 100 रुपया में लेके आए हैं। पापा बोले, हमरों को महकावत तनी। अब वो कितनों मारे तो खाली पानी निकले वो में से, सेंट निकलबे ना करे। कहे पूरे बोतल में खाली पानी था, ऊपरे बस इतना सेंट था, वो उनको सुंघाने के लिए। और 100 रुपया में पानी भरा बोतल खरीद कर लाए थे। जिसको सुंघाना पड़ रहा है, इसका मतलब वहां कोल झोल माल है, वहां बचिए। जहां खुशबू होगी माई बाप, बताना नहीं पड़ेगा। जीवन में खुशबू होगी, अगल बगल के लोग उससे प्रभावित होंगे। इसलिए बताने से बचा जाए, कर्म करते रहिए। दुनिया वाले जाने चाहे न जाने, माई बाप जगदीश सब जान रहे हैं। आपको सुनाया था ना कि जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बहुत पहले हमारी गाड़ी थी, ट्रांसपोर्ट का काम था। एक बार हमारी गाड़ी पकड़ा गया हल्दिया में, बिना मतलब में पुलिस वाले लोग पकड़ लिए। तो कलकत्ता से हम गए हल्दिया गाड़ी छुड़वाने के लिए। ऑफिस में गए आरटीओ के, वो जो साहब बैठे थे, मैं भी कुर्सी में बैठ गया। बोले क्यों पकड़े हैं? बोले काम ही पकड़ना है। बोले कागज तो सब सही है, खाली गाड़ी थी, फिर भी पकड़े हैं। उनको फिर बताइए क्या करें? अब मेरा पहला एक्सपीरियंस था, आपको समझे नहीं पाए और बार बार अरे हम बोले भाई हमका बुझात नहीं खे, हमें बुझते पारची ना किचू। हम बांग्ला में बोले कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे। बोले पहली बार गाड़ी पकड़ा है क्या? क्योंकि हमारे रहते पहली बार पकड़ा है साहब। आप साहब बोलिए 5000 टाका, 5000 रुपया लगेगा। हम तुरंत बैग खोले, अरे ना 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 ना, तो हम सोचे लगता माफ कर दिया। हम रख लिए, चुपचाप गिन लो, हाथ में दबा के इधर आओ। हम हाथ में दबा के उधर गए और वो अपन ड्रावर खोले, बोले इसमें डाल दो। हम डाल दिए, ड्रावर बंद किए, जाके बैठ जाओ, कागज लो, गाड़ी लेके जाओ। उस समय तो कुछ नहीं हुआ। अभी हम सोचते हैं कि उनको लग रहा था कि कोई देख नहीं रहा है। यही नहीं लग रहा था कि हम चुपचाप बुलवाए, हाथ में मुड़वा के ड्रॉर में डलवा दिए, कोई देख नहीं रहा है। लेकिन क्या ये भी नहीं देख रहे हैं? आप उदाहरण समझिएगा। आदमी जब स्वयं गलत करता है तो सोचता है कि कोई नहीं देख रहा है, और जब उसके साथ कोई गलत करता है तो कहता है जा जा भगवान सब देखता रन।